और इस वक्त अब मेरे हाथ में जो कुछ पन्ने हैं, इन पन्नों के बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो कुछ नाम हैं उनके बारे में बताया गया है कि किस पर अतिक्रमण हुआ है, और ये धरोहर है। क्योंकि डीएनए में हम आपको देश की उन ऐतिहासिक इमारतों के बारे में अब बताने वाले हैं जो भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई की लापरवाही का स्मारक बन चुकी है। मेरे पास इस वक्त जो दस्तावेज है ये सबूत के तौर पर आपके सामने मैं लेकर आया हूं, क्योंकि ये कुछ दस्तावेजी सबूत हैं जिनको हम आपके सामने रखेंगे और ये बताएंगे कि आखिर उन इमारतों के साथ क्या हो रहा है जिसके बारे में ये पूरी जानकारी हो रही है। ये दस्तावेजी सबूतों के साथ साथ आप ये भी समझिए कि आप उस सच्चाई को भी समझ पाएंगे, क्योंकि इस समय जो ये कागज मेरे सामने है उसमें 22 इमारतों की सूची है, और इस 22 इमारतों की सूची में 13 मार्च को भारत सरकार के संसद में दिए गए जवाब के मुताबिक इन 22 ऐतिहासिक इमारतों पर आज दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है। यानी इमारतें ऐतिहासिक है और उस पर कब्जा किसका है? दुकानदारों का। इन इमारतों में हरियाणा के हिसार स्थित सैकड़ों वर्ष पुराना पृथ्वीराज चौहान का किला भी है, और इस कागज में ये सब कुछ लिखा है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। इस लिस्ट के मुताबिक राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर किले में भी अतिक्रमण हो चुका है, जबकि यह ऐतिहासिक इमारत होने के साथ साथ यूनेस्को द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब देखिए इसमें कई सारे नाम हैं। इसमें रणथंभौर फोर्ट है सवाई माधोपुर का, लेक ऑफ किरट सागर है, लेक टैंक ऑफ पठारी कादीन है, जामा मस्जिद है, भूरिया का तल है, जामा मस्जिद है, इसमें आगरा का भी, कोटा मुंड है। ये सारे वो नाम हैं जिन पर इंक्रोचमेंट हो रखा है, यानी अतिक्रमण हो रखा है। इनकी सूची बहुत लंबी है और इन सूची के जितने भी नाम हैं वो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात जो है कि भारत सरकार के इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि देश की इमारतों के अंदर दुकानदारों ने अतिक्रमण किया है। पहली लाइन यही है, इंक्रोचमेंट ऑफ मॉन्यूमेंट्स बाय शॉपकीपर्स, जिनको हटाने की ड्राइव चलाने का दावा भी इस डॉक्यूमेंट में सरकार की तरफ से किया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कागज में भारत के सिर्फ 22 ऐतिहासिक इमारतों में ही अतिक्रमण की बात कही गई है, वो भी दुकानदारों के द्वारा किया गया है। लेकिन डीएनए में जब हम कोई खबर दिखाते हैं तो उस खबर की तह तक जाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको खबर का वो पहलू भी दिखाएं जो आपसे छिपाया जाता है। इसलिए हमने दिल्ली में ऐसी ऐतिहासिक इमारतों की तलाश शुरू कर दी जहां अतिक्रमण हो चुका है। उसके बाद ये तलाश हमें लेकर पहुंची दिल्ली के पुराना किला में, जहां एएसआई की टीम पांडवों के वक्त का इंद्रप्रस्थ शहर खोजने के लिए खुदाई कर रही है। और वो तस्वीर भी हमने आपको डीएनए में दिखाया था। हम वहां ये देखकर हैरान रह गए कि जिस जगह पर एएसआई की टीम काम कर रही है वहां से कुछ मीटर की दूरी पर, महज चंद मीटर की दूरी पर, पुराना किला के गेट के ठीक बगल में एक नया ही इंद्रप्रस्थ बस चुका है, जो साइज में तो छोटा है लेकिन बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि पुराना किला में लोकल दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि अतिक्रमण करने वाले लोगों ने वहां अपने मकान तक बना लिए हैं। पांडवों के जमाने में पुराना किले में आज के जमाने के अतिक्रमणकारियों के कब्जे की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा होगा कि हमारे देश की ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करने में एएसआई कितनी बुरी तरह से फेल हो रही है। देखिए जरा इस रिपोर्ट को। कौन जाए चौक, दिल्ली की गलियां छोड़कर।
मशहूर शायर जॉक ने अपने इस शेर में दिल्ली की जिन गलियों का जिक्र किया था, उसमें दिल्ली की इस गली को भी शामिल कर लीजिए। ये दिल्ली में पुराना किला परिसर में मौजूद एक गली है जो बिल्कुल किले की दीवार से सटी हुई है। किले के सामने मनमोहक झील और झील के सामने रस्सियों पर सूखते कपड़े। किला परिसर में लंबा चौड़ा बगीचा और बगीचे से सटकर टाट पट्टी बांधकर बनी झुग्गियां। पुराना किला परिसर की इस गली को अगर वाकई गली मान लिया जाए तो इस गली में बनी एक एक झुग्गी की कीमत 100 करोड़ रुपए होगी। देखिए, एएसआई की इमारतों में इंक्रोचमेंट की जिस तरह से भारत सरकार ने बात बताई है, तो उसमें से अब आपको आइए उन इमारतों को दिखाते हैं जहां पर इंक्रोचमेंट हुआ पड़ा है लेकिन वो लिस्ट में नहीं मौजूद है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग नई दिल्ली इसके पुराने किले पर मौजूद हैं। तो पुराना किला है, इसको कई लोग इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं कि जो दिल्ली की शुरुआत हुई थी, जो दिल्ली का जो पुरातत्व इतिहास है वो इसी इंद्रप्रस्थ का। ये ऊंची ऊंची इमारत है इंद्रप्रस्थ की। पहले तो आप ये देख लीजिए और अब आप इंक्रोचमेंट देखिए। ये आप देखिए, कच्चा निर्माण हुआ पड़ा है, कपड़े यहाँ पर सूख रहे हैं, कच्चे कच्चे छोटे छोटे घरों में, टेम्परेरी मकानों में लोग रह रहे हैं। यहीं पर ही उनका खाना बन रहा है, यहीं पर ही वॉशरूम चले तो वो सारी व्यवस्था करी। जबकि भारत सरकार के मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में साफ साफ प्रावधान है कि जितनी भी है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं जो एएसआई द्वारा संरक्षित हैं, उन संरक्षित इमारतों में किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन अब ये देखिए, ये आप देखिए एक तस्वीर यहाँ पे कि किस तरह से ये छोटा सा वॉशरूम बना दिया गया है। ये आने जाने का रास्ता है लेकिन यहाँ पे ये छोटा सा वॉशरूम बना हुआ है। ठीक इसी तरह एक और तस्वीर अगर हम लोग आपको दिखाएं तो आप देखिए कि ये छोटे छोटे मकान बने और ये सारा हम लोग पुराना किला परिसर के अंदर मौजूद है। ये भी नहीं कि हम कहीं बाहर हैं या ऐसा कुछ है। आखिर कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग जो राजधानी के बीचों बीच ऐतिहासिक पुराने किले पर अवैध निर्माण करके रह रहे हैं? दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके में पुराना किला की बेशकीमती जमीन पर मकान, बाथरूम, किचन सब बनाकर रह रहे हैं। यहाँ पे ये लोग रहते हैं, सब अंदर ही काम करते हैं। सब ये किले के अंदर दिन भर है काम। किले के अंदर किले। अच्छा, सरकार ने इनको अलॉट करा या फिर अपने आप से रहने आए हैं सब? ये कहाँ रहे आप भी बेसिकली काम ये भी करते हो? हाँ, बिजली का। पांडवों ने भी पुराना किला पर इतने हक से राज नहीं किया होगा जितना यहाँ अतिक्रमण करके लोग रह रहे हैं। सवाल पूछो तो तेवर ऐसा जैसा कि ये पांडवों के वंशज हों और पुराना किला इनकी पैतृक संपत्ति। क्या मतलब है आपको? कितने साल से पूछ रहे हैं ऐसे हम लोग? कितने साल से आप लोग रह रहे? नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं है। नहीं, क्योंकि सरकारी इमारत है ना, इसलिए हम लोग पूछ रहे थे। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे हम लोग पूछने आए थे तो कुछ भी नहीं बताया, तो कुछ इस तरह से ये टेम्परेरी सारी व्यवस्था है। अच्छा, इन लोगों का ये कहना है कि ये लोग अंदर काम करते हैं, इस वजह से इन्होंने यहाँ पर बना रखा है। लेकिन अब आप ये देखिए, ये छोटी छोटी इमारतें हैं, ये छोटी छोटी आप देखिए, ये पूरा बाहर किचन है, अंदर रहने का इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है। ये वॉशरूम, ये आप देखिए, ये यहाँ पे नहाने धोने की व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। उसी तरह ये आप देखिए कि किस तरह से इमारत को बर्बाद करने के लिए आप देखिए कोयला से लेकर ये सारी चीज़, लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं ताकि इसके ऊपर खाना बनाया जाए, क्योंकि हर जगह यहाँ पे ना चूल्हे का प्रयोग हो रहा है। ये आप देखिए पूरी तरह से ये सारा का सारा परिसर भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर आता है। पांडवों के पुराना किले पर मुगल अतिक्रमणकारियों ने इतना हक नहीं जमाया होगा जितना आज के अतिक्रमणकारी जमा रहे हैं। मजे की बात तो ये है कि एएसआई के सैकड़ों लोग इसी पुराना किले में इंद्रप्रस्थ के सबूत खोजने में जुटे हैं, लेकिन वो पुराना किले में बसता ये नया इंद्रप्रस्थ नहीं खोज पा रहे हैं। ये सारी की सारी जो पूरी इमारत है, ये पूरी पुरातत्व इमारत है, लेकिन इस पुरातत्व इमारत में कैसे वो लोग इसको पूरी तरह से इंक्रोच करे हुए जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि इसका इंक्रोचमेंट वो कर सके। ये आप देखिए घर बने हुए हैं पूरे पूरे छोटे छोटे से। इस पुराने किले का लिस्ट में उस नाम नहीं है भारत सरकार की जिसमें ये बताया गया है कि भारत के कई ऐसे स्मारक हैं जो इंक्रोच हैं, लेकिन
हालत तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में बीचों बीच दिल्ली के एक ऐसी जगह जिसका ऐतिहासिक भी है और हर कालखंड में इसका एक अपना इतिहास है, वहाँ पर कुछ इस तरह से इंक्रोचमेंट हुआ पड़ा है। पांडवों ने जब इस किले का निर्माण करवाया होगा तो नहीं सोचा होगा कि उनके बनाए किले में 3000 वर्ष बाद अतिक्रमणकारियों के कपड़े सूख रहे होंगे। साफ साफ लफ्जों में कहें तो दिल्ली का पुराना किला एएसआई की लापरवाही का स्मारक बन चुका है, जिसकी वजह से पुराना किला पर आज के जमाने के अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो चुका है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। किसी भी ऐतिहासिक इमारत पर अतिक्रमण न सिर्फ ऐतिहासिक इमारत की दुर्दशा करता है, बल्कि ऐतिहासिक स्मारकों के प्रति हमारी सोच पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि ये इमारतें वो है जो इतिहास सहेज कर रखती हैं। ये इमारतें हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब होती है। पुराना किला भी महाभारत काल का गवाह है, जिसमें अतिक्रमण होना बताता है कि हम अपनी विरासत की देखभाल करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। और बात सिर्फ अतिक्रमण की नहीं है। संस्कृति मंत्रालय ने इस वर्ष की शुरुआत में संसद की एक समिति को बताया था, और ये जानकारी हम आप तक भी साझा कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि पूरे देश में पुरातत्व विभाग यानी एएसआई द्वारा संरक्षित 3693 ऐतिहासिक स्मारकों में से 50 गायब हो गए हैं। और मंत्रालय के मुताबिक इन 50 स्मारकों में से 14 शहरीकरण की भेंट चढ़ गए, 12 जलाशयों और बांधों के नीचे डूब गए और 24 ऐतिहासिक स्मारकों का पता नहीं लग पा रहा है। आपको हैरानी होना लाजमी है, लेकिन हैरानी से भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि हमारे देश के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए एएसआई जैसी बड़ी संस्था है, इसके बावजूद स्मारक गायब कैसे हो सकते हैं? आखिर क्या वजह है कि एएसआई ना तो ऐतिहासिक स्मारकों में अतिक्रमण रोक पा रही है और ना ही स्मारकों को गायब होने से बचा पा रही है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक एएसआई के पास इतने संसाधन ही नहीं है कि वो देश की ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा कर पाए। एएसआई को सभी संरक्षित स्मारकों की निगरानी के लिए करीब 7000 सुरक्षा कर्मियों की जरूरत है, लेकिन बजट की कमी की वजह से विभाग सिर्फ 2578 सुरक्षा कर्मी तैनात कर पाया है। और ये सुरक्षा कर्मी भी कुल 3693 स्मारकों में से सिर्फ 248 यानी लगभग 6.7% स्मारकों पर तैनात है। जाहिर है, अगर स्मारकों पर पर्याप्त सुरक्षा नहीं होगी तो उनका संरक्षण कैसे हो पाएगा? सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में संरक्षित स्मारकों के रखरखाव के लिए एएसआई को सिर्फ 3,33,00,000 रुपए दिए थे, और फंड की कमी की वजह से एएसआई में स्मारक अटेंडेंट के पद पर 2500 लोगों की भर्ती लंबित है। इस वजह से भी इमारतों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है और इसका खामियाजा भुगत रही है देश की ऐतिहासिक इमारतें और स्मारक, जिनमें से कई धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और कई सारे अतिक्रमणीय लगातार जो हो रहे हैं उसका शिकार हो रहे हैं, जैसे कि दिल्ली का पुराना किला। यह सिर्फ ऐतिहासिक इमारतों का अपमान नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता का भी अपमान है। इस बात को आप भूल नहीं सकते हैं। जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जो हमारे स्मारक हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को हम तक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम है। उनको देखकर, उनमें जाकर जिस तरह के गर्व की अनुभूति होती है अपने पूर्वजों के प्रति, अपने इतिहास के प्रति, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश या समाज के लिए। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि जो देश या समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, उसका भविष्य हमेशा प्रश्न चिन्ह के दायरे में चला जाता है या भविष्य खतरे में होता है। इसलिए इतिहास का महत्व इतना अधिक है। ऐसे में अगर हमारे स्मारकों पर किसी तरह का अतिक्रमण हो, वो अपने मूल स्वरूप में बने न रह सके या वो गायब हो जाएं, तो आप इतिहास को पूरी उतनी क्षति पहुंचा रहे हैं, ऐसा मान के चलना चाहिए कि अगर वो पार्शियली इनक्रोच्ड हैं या डैमेज्ड हैं, तो उतना जो डैमेज है वो आपके इतिहास को हो रहा है। क्योंकि जब आप उस एरा का, उस कालखंड का इतिहास लिखने जाएंगे या उसको बताना चाहेंगे, तो आपके पास प्रमाण नहीं होंगे। ये एक बड़ा अंतर आने वाला है। और ऐसा हुआ बहुत, चूँकि 800 साल, मैं बार बार कहता हूँ कि 12वीं शताब्दी से लेके आज़ादी तक, 1947 तक 800 वर्ष हम
संघर्ष की स्थिति में रहे, उसमें हमने बहुत कुछ खोया। हमारी जो ज्ञान परंपरा की जड़ें थी उस पर बहुत ज़्यादा प्रहार हमने झेले। दूसरे, हमारी जो बहुत समृद्ध और गौरवशाली परंपरा को प्रदर्शित करने वाले इस तरह के मानक हमारे पास थे, इस तरह के मानबिंदु थे, उनके साथ बहुत खिलवाड़ हुआ। अब अगर दिक्कत यह है कि आज़ादी के 7 दशक, 7.5 दशक बाद भी अगर इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, तो हमें निश्चित रूप से इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि कैसे हम बेहतर तरीके से संरक्षित कर सकें। जहां पर अभी थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट है उसको कैसे ठीक करा सकें, ज़्यादा है उसके लिए क्या उपाय बना सकें, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। इसे विडंबना ही मान के चलिए कि आज की तारीख में हम लगातार इन आरोपों का भी सामना कर रहे हैं कि इतिहास के कई तथ्य ऐसे हैं जिनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, गलत तरीके से पढ़ाया गया। लेकिन आज ऐतिहासिक धरोहरों को हम संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐतिहासिक इमारतों में अतिक्रमण के खिलाफ हम पहले भी मुहिम चला चुके हैं और 10 फरवरी को हमने आपको दिखाया था कि दिल्ली के ऐतिहासिक बाराखंबा की इमारत पर कैसे कब्जा हुआ पड़ा है। ऐतिहासिक इमारत जो एएसआई द्वारा संरक्षित है, वो नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी थी और वहां लोग अतिक्रमण कर कर रह रहे थे। और डीएनए में इसी खबर को दिखाने के बाद एएसआई ने इस पर एक्शन लिया और बाराखंबा इमारत को अतिक्रमण से मुक्त करवा लिया गया। अब एएसआई ने बाराखंबा इमारत में गार्ड की तैनाती भी कर दी है और इमारत में प्रवेश की टाइमिंग भी तय कर दी गई है। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि बाराखंबा इमारत की तरह ही एएसआई अब पुराना किला में अतिक्रमण के खिलाफ भी एक्शन लेगी और पांडवों का क्योंकि पांडवों के अवशेष वहां पे उस किले के इंद्रप्रस्थ की नगरी को ढूंढने की कोशिशें एएसआई की तरफ से चल रही है, इसलिए पांडवों का ये किला जो अतिक्रमणकारी हैं उनके कब्जे से मुक्त किया जा सकेगा। जी न्यूज़।